An FIR has been filed at Delhi's Sansad Marg police station against Rahul Gandhi based on a complaint by the BJP MP. The complaint alleges that Mr. Gandhi was involved in an incident that resulted in the injury of two BJP MPs at the parliament. The FIR has been registered under multiple sections of the Indian Penal Code. This development comes amid ongoing tensions between the BJP and the Congress party. This incident has sparked a heated debate with both sides trading allegations. And my colleague Mukesh Singh Sengar joins us to get us more on this. Mukesh, what are the sections that have been mentioned in this FIR? देखिए, ये जो FIR है ये राहुल गांधी के अगेंस्ट दर्ज हुई है, जिसमें सेक्शन 115 है, 115, 117 है, 125 है, 131 है, 351 है और 3/5 है। ये सभी सेक्शन जो है वो मारपीट के हैं, धमकी देने के हैं, गंभीर चोट पहुंचाने के हैं। ये सारे सेक्शन दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं और ये जो FIR हुई है वो बीजेपी की कंप्लेंट पर FIR हुई है। और आज जो है बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और बांसुरी सुराज ने जाकर पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और उसी कंप्लेंट के बेसिस पर ये केस दर्ज हुआ है। और बड़ी बात यह है कि इसमें सारा जो एलिगेशन है वो सीधा एलिगेशन कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर है और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं जो इस मामले में एक दूसरा जो कंप्लेंट हुआ है वो कांग्रेस के नेताओं ने दिया है। कांग्रेस के नेताओं की जो कंप्लेंट है उस कंप्लेंट को दिल्ली पुलिस अभी देख रही है और उसके बाद दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ये केस पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में दर्ज हुआ है। 7 सेक्शन में जो BNS के 7 सेक्शन हैं उनके तहत ये केस दर्ज हुआ है और निश्चित तौर पर जो राहुल गांधी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ये मामला सीधा जो है क्रिमिनल ऑफेंस का है और इसमें ये भी एलिगेशन है कि जो 2 सांसद जो इंजर्ड हुए हैं उनको काफी गंभीर चोटें आई हैं। जी, multiple sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita there. An FIR has been registered against Rahul Gandhi there. Meanwhile, protests, counter-protests and brawls and an attempt to murder police complaint against Rahul Gandhi over Amit Shah's remark on Ambedkar roiled the parliament, with the BJP and Congress trading allegations of each using force to prevent rivals from entering the parliament building. Here's in fact what happened in the parliament. Take a look. A day of protests, counter-protests, allegations of scuffles, complaints and counter-complaints in Parliament, which is already under siege amid a battle of appropriation for Ambedkar's legacy. Minutes after an alleged scuffle between Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi, and BJP MPs during a protest outside Parliament this morning, the Congress leader heckled when he went to speak to BJP MP Pratap Sarangi, allegedly hurt after Rahul Gandhi pushed him. ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे। धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। ये राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। जब राहुल गांधी जी आया तब लोग उनको रास्ता छोड़ रहे थे, जगह दे रहे थे। जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा ऐसे मार के वो चले गए। पार्लियामेंट अपना शारीरिक ताकत दिखाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं है। Soon after, the two BJP MPs were taken to the hospital. सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। मुकेश राजपूत जी तो उनको क्योंकि बेहोश हो गए थे सिर में चोट लगने के बाद, तो काफ़ी ज़्यादा घबराहट है उनको और चक्कर आ रहे हैं, तो दोनों का बीपी शूट अप कर गया था। एंड सारंगी जी उनको भी काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी जब वो आए थे हॉस्पिटल, तो डीप कट था फोरहेड पे, तो स्टिचेस लगाने पड़े। The Prime Minister called the injured MPs and many BJP leaders visited them in hospital. एक पाठशाला लगनी चाहिए ट्रेनिंग देने की राहुल गांधी और कांग्रेस के लोगों को
कि लोकतंत्र में आचरण कैसा होता है, व्यवहार क्या होता है, मर्यादाएं क्या होती है। Just minutes before the attack, Pratap Chandra Sarangi was seen giving an interview to NDTV. कि कांग्रेस का अभी अस्तित्व का संकट में आया है, इसलिए ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। आपको शर्म नहीं आती है? The BJP filed an FIR against Rahul Gandhi for the alleged attack on Sarangi and Rajput, even as another BJP MP made another allegation. हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा था, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन श्री राहुल गांधी जी बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आके आई ऑल्सो डिड नॉट फील कंफर्टेबल, अच्छा नहीं लगा। The Congress has denied the BJP's allegations. रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। Moreover, the Congress has made some allegations of its own. Party MPs have written to the Speaker alleging Rahul Gandhi was manhandled. And senior Congress leader Mallikarjun Kharge has written to the Speaker alleging he was pushed and he hurt his knees. मेरी आंखों के सामने आप सब ने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया। The Congress has now filed an FIR on the alleged pushing and shoving of Mallikarjun Kharge. Jammu and Kashmir ally Umar Abdullah also came to Rahul Gandhi's defense. मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं, पार्लियामेंट तो दूर की बात। The escalation in the showdown in Parliament is now at an unprecedented level, and the acrimony is unlikely to end soon. With JP Nadda hinting at a privilege motion against Rahul Gandhi. The winter session of Parliament, which started on a very stormy note, is all set to end on an acrimonious note over the Ambedkar issue, with allegations and counter-allegations being levelled by both Bharatiya Janata Party and Congress. The politics around Ambedkar issue is going to continue for many days. This is Aishwarya Jain for NDTV in Delhi.